ये है हमारी कहानी की हीरोइन को पैदा करने वाला किरदार, यानी हीरोइन के पापा। काम से तो रिटायर हो चुके हैं, पर एक काम इनको रोज करना पड़ता है, उठना, एक नया बहाना बनाना और अपनी प्यारी शहजादी को बोलना, बेटा तू शादी कब करेगी। ये है हमारी कहानी की मुख्य नायिका, यानी मेन हीरोइन मीरा जी। ये 28 साल की हो चुकी है और पेशे से राइटर है। बेटा, वो तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? इनका राइटिंग के अलावा एक काम और भी होता है, रोज उठना, पापा की बात को सुनना और बोलना, कर लूंगी ना पापा शादी। पापा यार नहीं करनी मुझे शादी। बेटा वो शादी। क्या यार पापा? अरे गुस्सा क्यों हो रही है? मुझे तो लगा जिससे बात कर रही उसी से शादी करेगी। अब की बार फाइनल। परी से बात कर रही थी, कर लो उससे शादी। तो भाई आइए देखते हैं इसकी शादी होती है या नहीं, और अगर होती है तो किससे होती है और कैसे होती है। अच्छा, तो अब क्या रास्ते पे बोलती चलूं? ओह प्रिंस, हे। सॉरी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। शायद मेरा ब्रेसलेट उसके साथ चला गया। क्या हुआ? ब्रेकअप? तेरी शादी का क्या होगा? पापा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं है? बनाना? भूख तो लगी है, लेकिन मैं फ्रेश होकर आती हूँ फिर खाऊंगी। है? मतलब? बनाना नहीं। मम्मा मेरे लिए जरा सैंडविच बना देना। अरे मैं बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रहा हूँ और ये बुक्कर तो बनाना पे अटकी हुई है। आज कैसे भी करके बात कर ही लेता हूं। मैं उसका बाप हूं, मैं उससे कुछ भी बात कर सकता हूं और उसको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुनती हो? जब मैं अपनी बेटी से शादी की बात करूंगा ना तो तुम बीच में मत आना। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है यार। उसको तो तुम कुछ बोलती नहीं हो और बात बात पे हमारी शादी की बात बीच में ले आती हो। उस दिन के बाद से तो मेरी बोलती ही बंद हो गई है। कम से कम मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बात करने देना। क्या हुआ पापा? क्या बात कर रहे थे मम्मी से? तू चाहती क्या है? खाना पापा। वो तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैंने आपसे कब कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती? इसका मतलब तू शादी के लिए रेडी है? देख बेटा, ये फोटो देख कितना पापा, अच्छा है। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है। मुझे लव मैरिज करनी है। लव मैरिज। लव मैरिज? कहाँ है लव? मिला लड़का तुझे? मिल जाएगा। ठीक है, तेरी यही इच्छा है ना, तो तेरे पास 1 महीने का वक्त है। ढूंढ ले अपने लव को। नहीं पापा। या फिर जिससे मैं चाहूंगा उसी से शादी करनी होगी। पापा। फाइनल फाइनल फाइनल। पापा चल चल सेल्फी लेते हैं, आजा। यार परी, क्या हुआ? इस बार तो पापा पीछे ही पड़ गए हैं। 1 महीने में मेरी शादी करवा देगी। तो कर देना शादी, क्या दिक्कत है तुझे? परी, मैं बचपन से लव मैरिज करना चाहती थी। मेरे वो सारे ख्वाब। देख, अरेंज मैरिज तुझे करनी नहीं है, लव मैरिज के लिए लड़का नहीं है, अंकल प्रेशर देंगे ना तुझे। कम से कम मेरी साइड तो ले सकती है ना तू? 1 महीना है, ढूंढ लेंगे कोई सोल्यूशन। क्यों टेंशन ले रही है? सिर्फ 1 महीना परी। अच्छा एक बात बता, तुझे किस टाइप का लड़का चाहिए? मुझे ना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का चाहिए। एक ऐसा लड़का जब मैं रेस्टोरेंट जाऊँ वो मेरी चेयर खींचे और प्यार से मुझे बिठाए। तेरे साथ सफर की शुरुआत चाहते हैं, मुझे सरप्राइजेस दे और मुझे खुश रखे। बयां करना तुझसे जज्बात चाहते हैं, तुझसे शुरू हो दिन का उजाला मेरा, तेरी खुशबू में महकती रात चाहते हैं। 1 महीना? 1 साल में भी तुझे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। परी
अच्छा, तुझे एक बात बतानी थी, सुनकर अच्छा लगेगा। मेरे एक मौसी का बेटा है, समीर भैया, बहुत अच्छे हैं। मौसी उनकी शादी के पीछे पड़े हैं, लेकिन भैया शादी के लिए रेडी नहीं है। मैं तेरे बारे में उनसे बात करती हूँ, तुम दोनों मिलो, बातें करो, अगर पसंद आ गए तो ठीक है फिर। यार कोशिश करियो कि कुछ हाँ, अगर हो मैं जाए। अभी आज ही जाकर उनसे बात करती हूँ, अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, मैं अभी निकलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, फिर तुझे बताती हूँ। चल ठीक है। अच्छा परी, मैं तेरे भैया को पहचानूंगी कैसे? उनका कोई फोटोग्राफ? मेरे भैया को पहचानने के लिए उनका आवाज़ काफ़ी है। बाय। अच्छा सुन, मैं टाइम और एड्रेस मैसेज कर दूंगी, मिलने टाइम से पहुंच जाना। आई विल वेट। वो खोई सी रहती हैं दुनिया भर के सवाल जवाबों में, और मैं अक्सर उसकी बातों में अपनी उलझनों का सुकून ढूंढता रहता हूँ। समीर? हाँ जी मीरा। और ये हूँ मैं। पता है हीरो जैसा लगता हूँ नहीं, और हीरो जैसी पर्सनैलिटी भी नहीं है। तो बेटा अभी रोमांटिक हीरो नहीं हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए ही सही। वेल मेरा नाम है, छोड़ो ना नाम में क्या रखा है, और मेरा नाम और मेरा काम आपको आगे पता चल ही जाएगा, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपने मुझे कैसे पहचाना? परी ने कहा था ना, मेरे आसपास में जो सबसे जल्दी लड़की होगी ना वो मीरा होगी, तो चलें? कहाँ? वो क्या है ना, एक्चुअली ये मेरी पहली डेट है और आप बूढ़ी लग रही हैं, तो खाते खाते बात करें? श्योर। चलो चलो। इस साइड आना। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे लगाना और तीखा थोड़ा कम। एक ऐसा काम करिए, दही वाले गोलगप्पे लगा दीजिए। फर्स्ट टाइम है ना, आप मेरे सामने जल्दी जल्दी खा नहीं पाएंगी। टेस्ट करिए। हेलो समीर। इस बार आपने कैसे पहचाना? वो परी ने कहा था कि उनके भैया को पहचानने के लिए उनका आवाज़ ही काफ़ी है। अरे वो पगली तो कुछ भी कहती रहती है। पर मीरा जी, कॉल करने के बाद मैंने कुछ कहा ही नहीं। ओ शिट, फिर आपने कैसे पहचान लिया? झूठ पकड़ी गई। एक्चुअली परी ने हम दोनों को एक दूसरे के नंबर फॉरवर्ड कर दिए हैं। वेल मीरा जी, मैं आपको पूछना चाह रहा था कि आपको मैं कैसा लगा? मुझे ना वैसे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम कंपैटिबल नहीं हैं।
कंपेटेबल नहीं है? ऐसा क्यों? मुझे हमेशा से ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का चाहिए था। ओके। एक ऐसा लड़का जब मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ मेरे लिए चेयर खींचे और प्यार से मुझे बिठाए। एक ऐसा लड़का जो मुझे खूब सारे सरप्राइजेस दे, और एक ऐसा लड़का जो कि मुझे पैम्पर करने का कोई मौका ना छोड़े। ओके मीरा जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज जितना टाइम हमने साथ में स्पेंड किया ना, उसे एक बार रिवाइंड जरूर करिएगा, और उसके बाद मन हो तो कॉल कर लेना। ओके बाय। बाय। आज जितना टाइम हमने साथ में स्पेंड किया ना, उसे एक बार रिवाइंड जरूर करिएगा। समीर, could it be a right choice to me? इस साइड आना। लेकिन मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए था जो या 2 प्लेट गोलगप्पे लगाना और तीखा थोड़ा कम। एक ऐसा काम करिए, दही वाले गोलगप्पे लगा दीजिए। फर्स्ट टाइम है ना, अब मेरे सामने जल्दी जल्दी खा नहीं पाएंगी। उसे कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम खानी है? बाकी तो सारी चीजें वो अपनी पसंद की ले रहा था। हेलो। वो सब ठीक है, लेकिन अब बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करते हैं तो वेल ड्रेस होके सज धज के जाते हैं। मैं सिंपल था इसलिए उन सब से अलग था, तो बेसिकली सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैं ही हुआ ना। आप ना मेरे हर पॉइंट पे टिक हो, सिर्फ एक जगह क्रॉस हो। आप मुझे बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगी। लेकिन कोई नहीं, अब हर ख्वाहिश थोड़ी पूरी होती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मिस मीरा को मैं पसंद आ गया। मैं फोन रखती हूँ। हे समीर। ओह हाय, आओ। बैठो। थैंक यू। वाओ, व्हाट an amazing perfume. Which one is it? एवर परफ्यूम है, पर इन्हें दिया था और कहा था कि भैया, हाँ। भैया आप मीरा से मिलने जा रहे हो? ये आपके लिए गिफ्ट है। ये है एवर परफ्यूम। आप ये यूज करके जाना, मीरा जरूर पड़ जाएगी। एवर परफ्यूम, a touch to an elegance. वाओ। खैर वो पगली तो कुछ भी कहती रहती है। But it's really nice. थैंक यू। तो ट्रैफिक था? नहीं तो। ओह अच्छा, मैं लेट हो गई इसलिए पूछ रहे हो? हाँ। वो ना मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठ गई थी, और जब मैं एक बार स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाऊँ, मैं बिना पूरी करे उठती नहीं हूँ, वरना सब कुछ गड़बड़ सा हो जाता है। You know, writing is really difficult. Yeah, I agree. No, you don't know that. Yes. So, who is your favorite writer? मतलब तुम्हारा आइडल कौन है राइटिंग में? मेरा फेवरेट राइटर, वैसे तो मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की राइटिंग बहुत पसंद है, लेकिन आज की जनरेशन में समीर। एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ रहा है मुझे। या समीर खोसला दिस साइड। ओहो, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस आके अवार्ड कलेक्ट कर लूंगा। ओके, थैंक यू, बाय। कुछ कह रही थी? तुम
कौन से अवार्ड की बात कर रहे थे? एक ये मिनट, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? समीर खोसला। दी समीर खोसला, जिसको अभी अभी बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। हाँ। ओह शिट, अरे आई एम एक सो मिनट। सॉरी, लाइक ओह शिट, एक मिनट आई डोंट नो हाउ टू से इट, लाइक आई इट्स ओके I'm ओके so ओके। sorry. कूल डाउन। हुआ क्या? जिस राइटर को मैं पूछती हूँ, जिसको अभी अभी बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला, और वो भी एक रोमांटिक बुक के लिए, उस पे मैंने अनरोमांटिक होने का इंसान लगाया। हाउ कुड आई? इट्स ओके, चिल, सांस लो। एक मिनट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम दी समीर खोसला हो? तुम तो आरजे थे ना? अभी भी हूँ मैं। ये राइटर कब से बन गए? पहली बात तो ये कि कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं समीर खोसला हूँ, और मुझे क्या पता था आपको दी समीर खोसला यानी मैं इतना पसंद हूँ। अच्छा चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ। तुम मुझे काम से उठा के लाई हो। समीर, अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? अपनी आंखें बंद करो। समीर प्लीज। समीर, अपनी आंखें खोलो। आंखें बंद करो, आंखें खो। विल यू मैरी मी? क्या? अच्छा उठो। पहले बोलो। अरे उठो तो उठो। मैरी, शादी करनी है, एक शर्त पर। कैसी शर्त? ये चॉकलेट खाना पड़ेगा। अच्छा बस इतनी ऐसे सी बात- नहीं, फिर ऐसी कैसे? खानी नहीं है, मैं बता दूं। ऐसे। समीर, सुनो, यस आई विल मैरी यू। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, फिर इतनी सिंपल जगह क्यों? तुम तो इतने सिंपल हो, इसलिए मैंने सिंपल सी जगह चूज करी। Too tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle in a haystack. That's why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/free. Instead of waiting, वो शादी की बात करने जा रही है क्या? ZipRecruiter finds qualified candidates for you and invites them to hoping the right candidates see your job posts and apply. It's like trying to find a needle in a haystack. वो कुछ बोल के ही नहीं गई। समीर, पापा से कैसे बात करूं शादी के बारे में? जैसे हमेशा करती हो ना, चिड़चिड़ के, वैसे तो बिल्कुल भी मत करना। बाकी जैसा करना हो कर लो, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या बताऊं? हाँ, मार लो ताना। परी भी बिल्कुल ऐसी ताना मारती है, जैसी बहन वैसा भाई। और हाँ, पापा से मैं हमेशा चिढ़ के बात नहीं करती। वो बात अलग है कि जब वो शादी की बात करते हैं तब थोड़ा चिढ़ जाती हूँ। एग्जैक्टली, तुम्हें हमारी शादी के बारे में ही बात करनी है ना। समीर, दोनों चीज़ें अलग है। तब पापा मेरे से बात करते हैं और अब मुझे बात करनी है। देखो, तुम्हें जो बात करनी करो, जैसी करनी करो, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना। और अगर मेरी मानो तो सीधे सीधे बात करो। और वैसे भी वो तो बेचैन रहते तुम्हें इस बारे में बात करने के लिए। हाँ, वो तो है, लेकिन इतने सीधे सीधे तो बात नहीं करोगी। थोड़ा तो ड्रामा चाहिए। ए भगवान, तुमको इसमें भी ड्रामा चाहिए? तुम्हें ना राइटर नहीं, एक्ट्रेस होना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इतनी नौटंकी ना होती तो क्या हम समीरा बन पाते? और हाँ, वैसे तुम्हें भी राइटर नहीं, रहने दो, मैं राइटर ही ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट की इसमें जरूरत नहीं। क्या है ना, गूगल मेरी कामयाबी का गवाह है। ओहो, तो चल रहा है समीर पे मीरा का जादू।
झुम झुम नाची के कौवा नचाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। मतलब ये सच है? मैंने जब उससे पूछा था वो बताई नहीं। खबर लेता हूं, रुको अभी। अच्छा, अरे महीना खत्म होने हेलो? को है और तुम यहाँ बैठ के टाइम पास कर रही हो? क्या पापा? अच्छा, अब समझ आया। तू तो शर्त हार गई और अपने दोस्त से सलाह मांगने आई है। मुझे कैसे मनाओगी? भूल जा, इस बार बेटा डील डील होती है। और देख, जो लड़का मैंने दिखाया था तुझे, उसे तुझे देखना ही नहीं, मिलना भी पड़ेगा। और मिलना ही नहीं, बात भी करनी पड़ेगी। अब तेरी मम्मी को मैं बोल के आया हूँ, परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। देख उसका फोटो और उसका नाम। नमस्ते अंकल। अरे तुम? अरे बेटा, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और देखो, फोन पे तुम्हारा ही फोटो निकला हुआ है। अब समझ में आया नया सदस्य कौन है? पता चल गया। किसके बारे में बात हो रही है? वैसे 100 साल उम्र तो आपको अंकल। मीरा अभी भी आप ही के बारे में बात कर रही थी। मतलब एक सेकेंड, मतलब अंकल ही पापा है? मतलब पापा ही अंकल है? मतलब मीरा तुम्हारे पापा अंकल है? क्या मुझे कोई समझाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है? बेटा, जो मैं तुझे उस दिन फोटो दिखा रहा था ना, वो समीर ही तो है। और एक बात बता, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इसको जानती है और इसी से शादी करेगी? क्या हुआ बेटा? ड्रामा करने गई थी, इसी के साथ ड्रामा हो गया। मीरा, कौन सा ड्रामा? पापा वो अंकल मैं बताता हूँ, बात यह है कि हम दोनों के बारे में आपसे थोड़ा ड्रामे में मिर्च मसाला डाल के बताने वाली थी, इसी के साथ ड्रामा हो गया। पापा अब बेटा, अच्छा बेटा, जिस लड़के को मैंने सिलेक्ट किया था, तुझे तो वही लड़का पसंद आया। हाँ पापा। अरेंज मैरिज हुई ना, लव मैरिज थोड़ा ना। नहीं पापा। आज से तुम्हारी छुट्टी होगी ना बेटा? चलो बेटा, आज तुम्हारी आंटी के हाथ के बने हुए पराठे तुम्हें खिलाता हूं। और जब उसे पूरी बात बताऊंगा ना, तो वो खुश होकर के और भी अच्छा बनाएगी।